बिहार में कैबिनेट का मीटिंग हुआ और उसमें यह तय किया गया कि बिहार की जो मूल निवासी है महिलाएं, उसको 35% आरक्षण दिया जाएगा। आज महिलाओं की बात हो रही है, 35% महिलाओं की बात हो रही है जिसमें आरक्षण मिलेगा। कई लोग इसको कह रहा है कि चुनाव का नारा हो सकता है, लेकिन चाहे जो भी नारा हो, चुनाव का ही नारा क्यों ना हो, लेकिन एक महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है। जो महिलाएं अच्छा कर रही हैं, बढ़ रही हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कदम है कि हम सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण देंगे। चाहे जिस भी वर्ग की आती है, सिर्फ बिहार की मूल निवासी रहनी चाहिए। ये तो खैर बढ़िया बात है, होना चाहिए था। लेकिन लड़कों ने क्या बिगाड़ा है नीतीश सरकार का? या लड़का लोग ये तय कर लिया है कि इस बार नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना है, इसलिए लड़कों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, युवाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? यह सिर्फ एक तरफा ये निर्णय है डोमिसाइल पर, जो कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए था बिहार में। लेकिन जब आज महिलाओं की बात हो ही रही है, तो एक महिला और है। वो महिला है एक क्रांतिकारी किस्म की महिला। जब वो मुंबई में काम कर रही थी फिल्म इंडस्ट्री में, जहां एक पूरा वर्ग, कहें एक पूरा समय जब वो काम कर रही थी टीवी पर, तो टीवी पर जैसे मानो कि वो क्रांतिकारी काम की। वो क्रांतिकारी काम उस पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा टेलीविजन का बदलाव था। वो टेलीविजन का बदलाव इस तरह से था। उस एक सीरियल चला बना रही थी बालाजी फिल्म्स, जिसकी मालकिन है एकता कपूर। एक लड़की को तय करती है कि इस सीरियल में एक लड़की काम करेगी जिसका नाम है स्मृति मल्होत्रा, जो बाद में चलकर स्मृति ईरानी बनी। ये सीरियल का नाम था सास भी कभी बहू थी। ये सीरियल एक जमाने का बहुत क्रांतिकारी किस्म का सीरियल था, जिसमें मैरिटल रेप पर बातें हो रही थी, जिसमें एक सशक्त महिला जो सब काम पूजा पाठ भी करती है और समावेशी महिला है, जहां पूरा घर को लेकर वो चलती भी है साथ में। एक समावेशी महिला, एक घरेलू महिला, जो अपने एक घरेलू महिला जो अपने अंदर के उबाल को, अपने अंदर का जो चल रहा है उसको छोड़कर एक समावेशी महिला का किरदार निभाना। वो सीरियल मानो कि एक पूरे पीढ़ी को एक नए तरीके से बदलने, एक नए तरीके से सोचने का मौका दिया। उसी महिला की बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी, स्मृति मल्होत्रा, जो भी आप जिन नामों से आप उनको जानते हैं, आप उनको समझते हैं। ये सीरियल को छोड़कर इसको भाजपा ज्वाइन की, और भाजपा पहले इसको धारावाहिक को छोड़कर ये बीजेपी ज्वाइन करती है, और बीजेपी इनको सबसे पहले राज्यसभा भेजती है। पहले युवा मोर्चा में काम करती हैं, फिर राज्यसभा जाती हैं, राज्यसभा से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं 2 बार, और 2 बार हार जाती हैं। 2009 में कपिल सिब्बल के खिलाफ और 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से, और कपिल सिब्बल के खिलाफ चांदनी चौक दिल्ली से चुनाव हारती है। लेकिन ये हार नहीं मानती है, चूंकि हार ये अपने धारावाहिक में भी नहीं मानी थी। जब वो बता रही थी लोगों को कि आप जिस तरह से शासन करते हैं अपने बहू पर, ये अब नई तरह की बहुएं हैं जो अपनी सास से या अपने मदर इन लॉ से एक नए तरह के क्रांतिकारी कदम उठवाना चाहती है, उठा रही है। तो तब नहीं हार मानी थी, तो अब कैसे हार मानती? अब भी हार नहीं मानी। 2019 में गजब का पटखनी दी, और कांग्रेस के इतिहास में, लगभग 100 सालों के इतिहास में, कोई भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट कभी चुनाव नहीं हारा था। किसी दल का प्रेसिडेंट ही चुनाव हार जाए तो फिर बचता क्या है? तो 2019 में एक ऐसा इतिहास कायम की स्मृति ईरानी, जिसकी कल्पना दूभर है। 2019 में राहुल गांधी को पद पर रहते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पर रहते हुए उनको चुनाव हराई, लगभग 50,000 वोट से चुनाव हार गए इसमें राहुल गांधी जी। स्मृति ईरानी एक बहुत बड़ा नेता बनी। उससे पहले भी एचआरडी मिनिस्टर और बाकी चीजें रह गई थी। वो चुनाव जीतती है और आईएमबी मिनिस्टर बनती है, इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर और कपड़ा मंत्री, दुनिया भर का मंत्रालय वो संभाली, और हर जगह बहुत क्रांतिकारी किस्म का कदम उठाई। लेकिन एक खबर आज बड़ा दुख दे रहा है। वो खबर है कि स्मृति ईरानी लगता है कि राजनीति छोड़कर वापस से एक फिल्म दुनिया में जा रही है, जहां उसका 2nd सीजन आ रहा है, सास भी कभी बहू थी का। जो दूसरा पार्ट है, दूसरा सीजन है बालाजी टेलीफिल्म्स का ही,
जो एकता कपूर बना रही है, उसका प्रोमो आज लॉन्च हुआ है, जिसमें स्मृति ईरानी ये काम कर रही हैं। आप स्मृति ईरानी को कैसे देखते हैं, उनके काम को कैसे देखते हैं, उनका 2019 का एक इतिहास रचना कैसे देखते हैं, ये सब हमको बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। और ये बता सकते हैं कि भारत में चाहे जितने भी राजनेता, जनता थोड़ी भोली भाली है, उसे एक चेहरा ऐसा मिलता है जो उसे लगता है कि ये चुनाव जीत सकता है, और नेताओं को लगता है कि ये मेरी पार्टी में आएगा तो ये चुनाव अपना खुद जीत लेगा, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोगों को टिकट दिया जाता है, अभिनेताओं को, उनको नेता बनाया जाता है। कई लोग एक बार जीतते हैं फिर चले जाते हैं, पता नहीं कहां जाते हैं। जनता भी ठगी महसूस करती है और बाकी खुद भी कहते हैं कि हम इसके लिए तैयार नहीं थे, हम इसके लिए सोचे नहीं थे। एक आध उदाहरण अच्छा मिलता है, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा है, चाहे हेमा मालिनी है, एक आध उदाहरण ऐसा मिलता है जो लगता है सीरियस कंटेंडर है राजनीति, लेकिन ऐसा उदाहरण विरले मिलता है। लेकिन अब है कि जितने अभिनेताओं ने नेता बनने का ख्वाब देखा, वो ख्वाब तो पूरा साकार जरूर हुआ। जिसको टिकट मिला वो चुनाव भी जीता, जैसे मनोज तिवारी, निरहू, रवि किशन जी, चाहे धर्मेंद्र जी, चाहे धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल जी, सबको टिकट दिए। गोविंदा जो राम नाईक को हराए महाराष्ट्र में, सबको टिकट मिला, लेकिन कोई लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, अपने लोगों के लिए। एक आध नाम अभी मनोज तिवारी कुछ अच्छा कर रहे हैं, एक आध रवि किशन भी कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन ये सीरियस पॉलिटिशियन, जिसको कहा जाता है कि सीरियस पॉलिटिशियन, और ये 24x7 से पॉलिटिक्स करते हैं। अभिनेताओं को नेता बनने का खुमार तो होता है, उसको लगता है कि मुझे जाना है लोकसभा राज्यसभा में पहुंचना है, वो पहुंचते भी हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी ठगी महसूस करती है। क्योंकि हम एक नेता को इसलिए चुनते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठे, मेरे मुद्दों को समझे, सुने, 5 साल उसके लिए लड़े मेरे साथ बैठ के। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, अक्सर हाँ आप ठगे महसूस करते हैं। लेकिन एक अभिनेत्री जो इतना कमाल का काम करती हो, वहां भी युवा मोर्चा में भी रहते हुए, भाजपा में आने के बाद भी वो बहुत अच्छा काम की। आप एचआरडी मिनिस्टर जब थी, तो आज जो 2020 का जो आप देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो स्मृति ईरानी की देन है। उसी समय इसका नींव रखा गया। जैसे बहुत सारे अवार्ड में, पुरस्कार में क्या था, 1 लाख रुपए मिलता था, स्मृति ईरानी जी उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी। संघ के लोगों को हर जगह पहुंचाना, चाहे यूजीसी का चेयरमैन हो, चाहे कहीं का वीसी वाइस चांसलर हो, हर जगह, चाहे एचओडी बनवाना हो, तो हर जगह संघ के लोगों को अपने विचारधारा के लिए भी उतना ही अच्छा काम की वो। और लोकतंत्र में एक गांव को बहाल की। जब 2014 में वो अमेठी चुनाव लड़ने गई, तो वहां एक गांव था, मैं उस गांव का नाम मैं भूल रहा हूं। उस गांव में जब वो गई, तो वहां गांव के सारे लोग लोकतंत्र में वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। वो पूरा गांव वाले वोट देने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन वो सब लोग को आश्वासन दी कि हम अगर जीत जाएंगे तो हम आपको काम ये करेंगे। चूंकि वहां कटाव बहुत होता था, कटान होता था वहां जमीन वगैरह का, खेतों का, तो उनको लगता था हम जिसको जिताते हैं वापस कोई मुड़ के देखता नहीं है। और 2014 में स्मृति ईरानी जी ये आश्वासन दिए थे वहां लोगों को जाके कि आपका काम करेंगे। 14 में नहीं जीत पाई, लेकिन 19 में वापस से गई, और 3 साल लगभग अखिलेश यादव जी की सरकार रही 2017 तक। 14 से 17 के बीच में यूपी में अखिलेश यादव जी की सरकार रही। वहां पर जाके उनको मुद्दों को उठाना, देखना, आश्वासन जो दी थी उनको पूरा करना। तो 2019 में ऐसा माना जाता है वो गांव में वोट, चाहे वो गांव में जितना वोट था, लगभग सारा का सारा वोट 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी जी को मिला। स्मृति ईरानी जी बहुत बड़ी नेता हुई, राहुल गांधी को हराई। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, एक महिला एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा दे। एक सामान्य घर की महिला जो कांग्रेस के इतिहास के, मतलब पूरे कांग्रेस के इतिहास में कोई भी राष्ट्रीयता ऐसे चुनाव ही नहीं आ रहा था, और उनको हराई थी। तो बहुत बड़ी नेत्री बनी। उसके बाद उनको अच्छा मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो मिला, कैबिनेट में जगह मिला। 2014 में हारने के बाद मिला, और 2019 में जीतने के बाद मिला। अभी वो थोड़ा सा पीछे चल रही हैं, लेकिन हमेशा मानते हैं कि एक सीरियस पॉलिटिशियन है वो, और वो अब जाके काम कर रही है फिल्म इंडस्ट्री में। वो भी वहां झंडा गाड़ेंगे, इसका भरोसा है। क्योंकि स्मृति ईरानी जी थोड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति की है, लड़के वहां तक पहुंची। एक सामान्य घर की महिला है जो किताब बेचती थी सड़क पर खड़ा होकर,
एक लड़की जो किताब बेच रही है सड़क पर खड़ा होके, वो लड़की आज देश की और अपनी दुनिया की, अपनी फर्टर्निटी की इतनी बड़ी नेता होती है, तो ये मामूली बात नहीं है स्मृति ईरानी जी के लिए। और लेकिन अब जो प्रोमो आज देखे तो लगा कि अच्छा प्रोमो लगा, देख के वो कह रही है कि मैं जरूर आऊंगी, तो लगा कि स्मृति ईरानी जी के लिए एक जरूर वीडियो बनाया जाए। आपको कैसा लगा स्मृति ईरानी जी का सफर जो अब तक वो पूरा की? और ऐसा मानो कि यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो सिर्फ एक एकता कपूर जी के फिल्म बालाजी टेलीफिल्म्स में एक कभी सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी जैसे बहुत ही जैसे सीरियल में काम तो कर रही हैं, लेकिन ऐसा मानो कि लगता है कि कहीं ईरानी स्मृति ईरानी जी कहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहुत बड़े दावेदार भी है, कंटेंडर है भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। अगर महिलाओं को बनाया जाता है भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो स्मृति ईरानी जी और निर्मला सीतारमण जी दोनों बहुत दावेदार है, बहुत बड़ी दावेदार है। हो सकता है कि इन दोनों में से किसी को बनाया जाए, अगर महिला को कंसीडर किया जा रहा है तो। अगर नहीं किया जा रहा है तो अलग बात है। अगर महिलाओं को कंसीडर किया जा रहा है और फ्यूचर के लीडरशिप को तैयार किया जा रहा है, तो ऐसा माना जा सकता है कि स्मृति ईरानी जी या निर्मला सीतारमण जी हो सकता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार हैं, जो अलग अलग पोर्टफोलियो संभालते हुए, संगठन में काम करते हुए यहां तक पहुंची हैं। तो खैर पहले तो बहुत बहुत बधाई स्मृति ईरानी जी को कि आप स्मृति ईरानी जी को कि सबसे पहले कि वो फिर से वापस से वो एक ऐसी दुनिया में जा रही हैं जहां उनका होम ग्राउंड है, जहां वो पहले से उस टर्फ पर खेल रही थी। और दूसरा कि आप इसी तरह से राजनीति करते रहिए, और देखते हैं फिर मिलते हैं किसी और वीडियोस में, बताते हैं। और ये आपका सवाल में आपको बताते रहेंगे कि आपका सवाल क्या रहा, कैसा रहा। आप देखना ना भूलें आपका सवाल मेरे साथ, शुभम के साथ। आप अपने सवालों को मुझे भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को रख सकते हैं। आप चाहें जो करना चाहें अपने सवालों को आप उठा सकते हैं। आपके मन के सवालों को हम इस प्लेटफॉर्म पर जगह देते हैं, इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म को शुरू भी किए हैं। चलिए फिर कभी मिलते हैं एक नए वीडियोज के साथ में। फिर बहुत जल्द एक वीडियो लेके आते हैं, फिर बताते हैं कैसा रहा ये सफर। तब तक के लिए